हर वक्त पढ़ती रहती हो। सुनो, मेरे कपड़े इसी कर दो। मेरे टेस्ट चल रहा है तो मैं तो नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। टेस्ट की तैयारी बाद में भी हो सकती है। अभी मुझे बाहर जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा टेस्ट नहीं है, कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? टेस्ट तो है लेकिन ये उरूज के कपड़े प्रेस कर लूं फिर पढ़ती हूँ। उरूज के कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही हो? उसे कोई काम खुद भी करने दिया करो। या तो वो सारा दिन घर में बैठी रहती है या फिर मोबाइल यूज करती रहती है। थोड़ा सा अपना काम कर लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। छोड़ो, उसे देकर आती हूँ, खुद प्रेस करने दो उसे। आप भी कुछ नहीं होता, चुप करके बैठो, जाकर अपने पढ़ाई करो। मेहरो, लाओ मुझे दो, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मी आप क्यों इस्त्री करेंगे? उरूज का काम है, उसे करने दें। यही बातें कर करके ना आप लोगों ने उरूज को सर पे चढ़ा लिया। पहले तुम तो इधर आओ, चलो इधर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से कोई घिस नहीं जाता। बात घिसने की नहीं है, बात हक की है। सारे काम कर करके, सारी बातें सुन सुन के चाची को इस तरह लगने लगे जैसे आप इस घर की मुलाजमा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? अगर मैं कुछ काम कर देती हूँ परवीन के, तो परवीन और फिरोज के भी हम पर बहुत एहसानात हैं। और तुम्हारे बाप के मरने के बाद अगर तुम्हारे चाचू चाची हमारा साथ ना देते ना, तो मैं तुम बच्चों को लेके कहाँ जाती? तुम नहीं जानती इस माशरे में जवान बेटियों की माँ होना कितना मुश्किल है। आपकी ये बातें सुनते सुनते बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। आप एक बात क्यों नहीं समझती? किसी का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये घर दादी का था और इस घर पर जितना चाचू और चाची का हक है उतना बाबा का भी था, और अब हमारा भी है। आराम से बोलो मेहरो, कोई सुन लेगा। तो सुनता है तो सुने, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही। और आप क्यों हमेशा इस तरह सबसे डरती रहती हैं, चुप रहती हैं? इंसान को अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम अपने हक के लिए थोड़ा तो बोल ही सकता है ना इंसान। आप पता नहीं क्यों सबसे हमेशा दब कर रहती हैं, डर के रहती हैं। पता नहीं आपको कब समझ आएंगी मेरी बातें। और तुम सारा दिन तुम इतनी बातें करती हो, उरूज को जवाब नहीं दे सकती।